एक बार मैं परम पूज्य स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज के सानिध्य में नैनीताल के आश्रम गया था। स्वामी जी 90 वर्ष की उम्र पार कर चुके थे, फिर भी प्रतिदिन नियमित रूप से शारीरिक परिश्रम करते। कई बार आश्रम से बाहर घूमने जाते, तब आसपास पड़े हुए पत्थरों को इकट्ठा करके छोटी सी कुटिया बना देते। वहां आने वाले किसी भी यात्री को ऐसी कुटियाएं रहने के लिए काम आ जाती। एक दिन इसी प्रकार मैं और स्वामी जी पत्थर बटोरकर एक जगह पर इकट्ठे कर रहे थे। उस समय दो कुटुंब वहां आए। हम दोनों मस्त दशा में थे। लोगों के बीच रहना हो तब धोती वगैरह पहने, किंतु अभी इसकी परवाह कौन करे। दोनों के शरीर पर एक एक वस्त्र ही था। वे लोग पास में आए। उन लोगों को पास के ऑब्जर्वेटरी नामक एक दर्शनीय स्थल पर जाना था, किंतु मार्ग भूलने से इस ओर आ गए थे। जानकारी पाने के लिए वे हमारे पास आए। हमारे वेश देखकर उन्होंने हमें कुली समझ लिया। उनमें से एक ने दूर से ही हमें बुलाया, "ए कुली, तुम हमको ऑब्जर्वेटरी का रास्ता दिखा सकते हो?" "जी हुजूर, चलो, अभी दिखा देता हूँ।" जो छोटा नहीं बन सकता वह बड़ा भी नहीं बन सकता। परमात्मा तो अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। अणुरनियान महतो महियान। ऐसे परमात्मा के साथ जिन्होंने तादात्म्य साध लिया है, उनके लिए मान अपमान सभी बराबर है। किंतु मुझे मेरे सद्गुरुदेव के लिए उन लोगों के द्वारा प्रयुक्त वह भाषा मंजूर नहीं थी, इसलिए मुझे तो गुस्सा आ गया। ऐसे महान सद्गुरुदेव को ये लोग कुली कहते हैं। फिर भी स्वामी जी की सौम्यता को देखकर मैं शांत रहा। आश्रम और ऑब्जर्वेटरी ये दोनों पास पास की पहाड़ियों पर ही है। हम उन्हें रास्ता बताने चले। आगे बड़े कुली एवं सबके पीछे छोटे कुली और दोनों के बीच पूरी कतार। रास्ते चलते चलते एक भाई ने अपनी बात कही। वे लोग सिंधी थे, जबलपुर से नैनीताल घूमने के लिए आए थे। उन्होंने पूज्य श्री लीलाशाह जी बापू का नाम सुना था। उनके लिए उन्हें आदर भी था, किंतु कभी उन्हें देखा नहीं था। नैनीताल में पूज्य बापू की कुटीर है यह पता था, किंतु कहाँ पर है यह पता नहीं था। कई लोगों से पूछकर देखा, किंतु कोई भी जानकारी न दे सका। उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा, मैंने आश्रम देखा है और तुम्हें भी दिखाऊंगा। हम इस प्रकार बातें करते करते पीछे चल रहे थे और 90 वर्षीय पूज्य बापू हम सभी से आगे फटाफट चलते जा रहे थे। यह देखकर उस मंडली में से एक महिला सिंधी भाषा में बोल उठी, "उस बूढ़े को तो देखो, कैसे जवान की तरह फटाफट भागे जा रहा है। हम तो उसकी बराबरी तक नहीं कर सकते।" अब मुझसे रहा न गया। मैंने सोचा कि अब यदि इन लोगों को ज़्यादा समय तक अंधेरे में रखूँगा तो अनजाने में ये लोग ज़्यादा गलतियाँ करते जाएंगे। इसलिए मैंने उनसे कहा, "तुम तो कहते हो कि तुमने पूज्य श्री लीलाशाह जी बापू के दर्शन नहीं किए हैं, परंतु मैं कहता हूँ कि तुमने दर्शन किए हैं।" वे बोले, "नहीं, हमने दर्शन नहीं किए हैं। यदि दर्शन किए होते तो झूठ बोलने का क्या प्रयोजन है?" मैंने कहा, "चाहे जो हो, परंतु तुमने दर्शन किए हैं, यह बात सच्ची है। तुम जिनके दर्शन करने के लिए कुटीर का रास्ता पूछते पूछते थक गए और जिन्हें तुमने कुली कहकर संबोधित किया है, वे ही महापुरुष अभी तुम्हें मार्ग बताने के लिए आगे आगे चल रहे हैं। बोलो, दर्शन किए हैं कि नहीं? क्या बोलते हो?" ऐसा कहकर वह दर्शक वृंद क्षण भर के लिए अवाक हो गया। जीभ बाहर निकल गई। जिन महान संत के चरणों में सिर झुका देना था, उन्हें ही अनजाने में कुली एवं बूढ़े जैसा असभ्य शब्द कहकर
मखौल उड़ाया। इसके लिए सभी को पश्चाताप होने लगा। सभी दौड़कर जल्दी जल्दी पूज्य श्री के आगे निकल गए और उनके चरणों में गिर पड़े। सब माफ़ी मांगने लगे। साईं, हमसे बड़ी भूल हो गई। साईं ने तुरंत कहा, अरे कुछ भी नहीं हुआ, सब भूल जाओ। ब्रह्मवेत्ता संतों की कैसी अहैतुकी कृपा होती है। पूज्य श्री के सानिध्य में आने वाले सज्जनों के वार्तालाप एवं उनके दिए गए जवाब पर से मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि स्वामी जी कुछ नहीं करते परंतु सब स्वाभाविक ही हो जाता है। उसका यह सचोट दृष्टांत है। पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने के लिए उन लोगों की शुद्ध भावना थी, इसलिए प्रकृति ने इस प्रकार का आयोजन किया था। इसका ख्याल उन लोगों को शायद ही आया होगा। हरि ओम।